अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पाइथन को इंस्टॉल करने का तरीकाकार देखेंगे। सबसे पहले हम लोग गूगल में आएंगे। आप गूगल की साइट पे आएँ। गूगल की साइट पे आने के बाद आपने जैसे ही गूगल का मेन पेज आ जाए, यहाँ सर्च में पाइथन लिख दें। पाइथन आप लोग लिखेंगे, पाइथन डाउनलोड लिखते हैं या पाइथन लिख दें, तो यहाँ पर सबसे पहले जो पाइथन की वेबसाइट होगी उसका एड्रेस आ जाएगा। ये देख रहे हैं welcome-to-python.org। ये पाइथन की वेबसाइट्स है। यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे। पाइथन की वेबसाइट पे जाकर आपने यहाँ से पाइथन डाउनलोड करनी है। ये लिखा हुआ पाइथन, ठीक है। पाइथन डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए डिफरेंट वर्जन होते हैं। जैसे वर्जन का मतलब है इसके एडिशन कौन कौन से हैं। आपने डाउनलोड में आ जाना। डाउनलोड में आने के बाद आपने पाइथन पे क्लिक कर देना। जब आप पाइथन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कि पाइथन डाउनलोड करना है, इसे कीप कर दें ताकि ये डाउनलोडिंग शुरू हो जाए। और ये देखिए हमारा पाइथन का जो है वो डाउनलोड हो गया। इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जब ये कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, तो ये पाइथन का जो है वो इंस्टॉलेशन शुरू होगी। याद रखिएगा, पाइथन जब भी आपने इंस्टॉल करनी है, स्पेशली ये आपने ये दोनों बॉक्स जो है ऐड python.exec path, इसको आपने ज़रूर जो है वो चेक कर लेना है। इन दोनों को चेक करना ज़रूरी है। ये आपको इसकी डिटेल भी बाद में बताई जाएगा। सिंपली ये कि इसका जो एग्जीक्यूशन का पाथ होता है वो यहाँ पर से खुद ब खुद सेट कर दिया जाता है। अदरवाइज़ हमें बाद में जाके इसकी जो है ना वो रूट सेट करना पड़ता है, इसका पाथ सेट करना पड़ता है। तो बेहतर ये है कि आप यहीं से इसको ऐड करते हैं। थोड़ी सी देर के लिए आपने फोकस रखना है और उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो अब ये जो है वो इंस्टॉलेशन के लिए देखें कह रहा येस बिल्ट इन, और ये इंस्टॉलेशन जो है वो प्रोसेस शुरू हो गया है। ये फ्री जो है पाइथन आपको इस वक्त यहाँ से फ्री मिलेगी। आप इसके सेटअप को अकॉर्डिंग टू द विंडो वो इंस्टॉल कर लेना है। आपका 64 बिट है या इनको 32 बिट होता है नॉर्मली, और 64 बिट दो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो 32 बिट वाला होगा तो ये 32 बिट के मुताबिक इंस्टॉल करेगा, और 64 वाला होगा तो 64 के मुताबिक। अच्छा, हमें सम टाइम ये होता है कि अगर आप लेकिन मैनुअली इंस्टॉल कर रहे हैं, मैनुअली डाउनलोड कर रहे हैं, तो 32 बिट का अलग से जो है वो इंस्टॉल होता है और 64 बिट के लिए अलग से इंस्टॉल किया जाता है। तो आपने जो है वो 64 बिट पे क्लिक करना है अगर मैनुअली करना है। अगर आपने यहाँ से क्लिक किया तो इसका AI जो है वो ऑटोमेटिकली इसको देख लेगा कि इसके बीच में जो है इस वक्त हमारे विंडो का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इस वक्त चल रहा है। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को ये रिकग्नाइज करते हुए उसके मुताबिक खुद ब खुद 64 बिट पे ले आएगा या 32 बिट पे ले आएगा। तो विंडो में कोई भी एप्लीकेशन जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास ये दो जो है वो इन दोनों को हमने ख्याल रखना होता है कि कौन सी इसमें इंस्टॉल करनी है, 64 बिट की या 32 बिट की। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए बाकी एप्लीकेशन में भी ऐसा ही होता है। हमने बाकी जो अगर प्रोग्राम इंस्टॉल करने होते हैं ना, कोरल, एडोब, फ्लैश वगैरह, तो उसके भी इसी तरह की जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन होती है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उसके मुताबिक जो है वो यूज़ करेंगे। पाइथन एक लैंग्वेज है और बहुत ही पावरफुल, और ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसको मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। वो हमने नेक्स्ट जो लेक्चर में वो डिटेल बताई हुई है कि इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी पाइथन की ज़रूरत कहाँ कहाँ पर होती है और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली। अगर आप लोग इसको चेक करना चाहें तो इसे क्लोज़ कर दें। क्लोज़ करने के बाद आप जब मेन्यू में आएंगे तो यहाँ पर आपको स्टार्ट में आएंगे। ये आपको
पाइथन का आईडी इंटरफेस क्लिक करेंगे, आप लोग क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये आपका पाइथन का जो सा है इंटरफेस, प्रॉम्प्ट वगैरह आ गया। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, इस वक्त हमारा पाइथन जो है ना वो मुकम्मल तौर पर वर्किंग पोजीशन में आ गया है। हम ये हमारा प्रॉम्प्ट कहलाता है, ठीक है ना। ये 3 ग्रेटर देन साइंस, इसको हम लोग प्रॉम्प्ट कहते हैं। और इसके बाद अगर 3 डॉट साइन आए तो वो सेकेंडरी प्रॉम्प्ट होता है, ठीक है जी। तो अब इस तरह हमारा पाइथन कंप्लीट होने के बाद, पाइथन एडिटर कंप्लीट होने के बाद पाइथन प्रोग्राम हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब हम लोग चाहेंगे कि इसको विजुअल स्टूडियो को भी इंस्टॉल कर लें। अब हम लोग विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करेंगे। विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करने का भी वही तरीकाकार है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे, गूगल पे जाएं, गूगल में जाके विजुअल लिखें। अगर आप लोगों ने पहले इस पे काम किया हुआ है तो वो और यहाँ पर वो लिस्ट में आ जाएगा, आप एंटर करें। जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपने स्पेशली देखना है कि आपका विजुअल स्टूडियो IDE एंड कोड एडिटर ये आपका आना चाहिए, क्योंकि ये ओरिजिनल साइट है। इसमें आपको यहाँ लिखा हुआ विजुअल स्टूडियो microsoft.com, ठीक है, visualstudio.microsoft.com, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ये आपको जो है वो परचेज भी कर सकते हैं और उसके अलावा ये ट्रायल पे भी मिल जाता है, ठीक है ना, यानी फ्री भी मिलता है। तो जब आप लोग यहाँ देखें कि आपका ये, आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक कर दें, आप यहाँ पर देखें अब आपका कौन सा विजुअल स्टूडियो है जो कि आपने इंस्टॉल करना है और किस प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ करना है। फ़र्ज़ करें ये हमारा फॉर विंडोज़ है, ठीक है, और ये फॉर मैक है एप्पल वालों के लिए, और ये फॉर स्टूडियो आपका लाइनिक्स होगा, ठीक है। ये देखिए जी लाइनिक्स लिखा हुआ है। तो ये डिफरेंट जो है आपके पास मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के लिए आप किसी पे भी क्लिक कर दें। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लें या यहाँ पर देख लें, तो ये आप डिफरेंट पर्पज़ के लिए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए इसे यूज़ करेंगे, ठीक है। फ़र्ज़ करें हम लोग फॉर विंडो यूज़ कर रहे हैं, तो मैं फॉर विंडो प्रोफेशनल पे क्लिक किया। जब मैंने इसको प्रोफेशनल पे क्लिक किया तो हमारे यहाँ पर आपको ये ना डाउनलोडिंग की ऑप्शन दे देगा और इसको आपने कीप कर देना। कीप करेंगे तो आपका ये डाउनलोडिंग शुरू हो गया। तो ऐसे आपका जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हो गया। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इसको सी लैंग्वेज के लिए, यानी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के इसमें जो है आप लोग यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट लैंग्वेज को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हमने पाइथन के लिए यूज़ करना है और C++ के लिए यूज़ करना है, और वो भी मैक के लिए नहीं। फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर जो है वो कंप्यूटर के लिए, PC के लिए कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि इसमें कौन सा वर्जन है, यानी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कौन सा है, वो विंडो 32 बिट है, विंडो 64 है। तो ये ऑटोमेटिकली जो है उसको एक्सेस कर लेगा, ठीक है जी। ये देखें, बाकी ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस फिर इसके बाद शुरू हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ डन लिखा हुआ आ गया, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है वो आप लोग ये देखेंगे कि इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। यस करेंगे, ठीक है, और हमारा विजुअल स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो गया। अभी ये डाउनलोड कर रहा है। डाउनलोड करने के बाद उसके बाद ये इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। ये देखें डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई और उसके बाद ही वो आपके सिस्टम को चेक करेगा। चेक करने के बाद उसका इंस्टॉल, समटाइम यहाँ इसको नहीं करता, अगर वायरस वगैरह सिस्टम में हो तो इंस्टॉल नहीं होता, या सिस्टम की कंपेटिबिलिटी का मसला हो, कोई इसमें ड्राइवर वगैरह अगर प्रॉपरली इंस्टॉल ना हुआ तब भी ये इसी तरह प्रॉब्लम करता है। आई होप कि आप लोगों को जो है वो ये समझ आ रहा होगा। आज हम पाइथन के सिलसिले में फ़र्स्ट लेक्चर जो है वो कर रहे हैं। फ़र्स्ट लेक्चर में हमने ये देखना है कि विजुअल स्टूडियो कैसे डाउनलोड किया, पाइथन कैसे डाउनलोड किया, और उसके बाद इसके ऊपर हम लोग वर्क स्टार्ट कर देंगे। पहले हम लोग पाइथन पे काम करेंगे, उसके पाइथन के एडिटर को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ठीक। ये इंस्टॉलिंग कर रहा है विजुअल स्टूडियो प्रोफेशनल्स 17। अब उसमें ये विजुअल स्टूडियो में कौन कौन से आपने
जो है वो उसके टूल इस्तेमाल करने हैं। हमने पाइथन क्योंकि कंपलसरी करनी है, हमने पूरा पाइथन डेवलपर लेना है, और ये इसके तमाम जो है वो उसको आपने कंप्लीट को शेयर वगैरह करना चाहते हैं तो कंप्लीट कर लें एक दफ़ा। बहुत सारे टूल आपको आ जाएंगे जो बाद में फ़ायदा देंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप .NET पे काम कर रहे हैं तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं, और ASP पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और Node.js पे काम कर रहे हैं अगर, तो आप इसको भी कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये बाद में हो सकते हैं, ये बाद में भी हो सकते हैं। अगर आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे ये जैसे कि कुछ लोग C पे काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ C पे आप लोग C डेवलपमेंट विद C और मोबाइल एप्लीकेशन अगर आप C में कर रहे हैं तो ये दोनों उसके जो है ना वो आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसको भी आप लोग यूँ कर लें, C को कर लेते हैं और मोबाइल डेवलपमेंट को भी कर लेते हैं क्योंकि हमारा थोड़ा सा काम इसमें होता है, और इसको इंस्टॉल कर। तो इस तरह ये बाकी जो सॉफ्टवेयर है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया और हमारी जो विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी। ओके करेंगे, ठीक है जी, ये हमारा ओके हो गया। इसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी हो या अगर आपने लॉन्च करना है तो आप फौरी तौर पे यहाँ से भी लॉन्च कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है आप स्टार्ट मेन्यू में से जाकर, ठीक है, ये वीडियो स्टूडियो जो है वो लॉन्च हो रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम लॉन्च होगा तो ये इसका अगर आप अकाउंट बनाना चाहें तो साइन इन करेंगे, अगर नया बनाना अगर बना हुआ तो साइन इन, और अगर पहले से बना हुआ तो अकाउंट साइन इन कर लेंगे। जब ये लॉन्च होता है तो लॉन्च होने के बाद आपको ये डायलॉग बॉक्स नज़र आता है। इसमें अगर आप लोग अपना अकाउंट नया बनाना चाहते हैं तो क्रिएट एन अकाउंट, और अगर आपका पहले से बना हुआ है तो साइन इन कर लेंगे। तो अब हम लोग फ़िलहाल इसको स्किप कर देते हैं। ये आपका जो डिफ़ॉल्ट जर्नल वो है इसका आपने इसी फॉर्मेट पे रख के स्टार्ट स्टूडियो कर